आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इस समय देख रहे हैं लक्ष्मी सा प्लेटफॉर्म। लक्ष्मी सा मैथ्स के प्लेटफॉर्म पे आप हैं और मैं हूं कृष्णा सिंह। आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूं क्लास 10th का मैथ 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने 2.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके 6 पार्ट थे, हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है। अब चलिए सॉल्व करते हैं 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये इतना कह रहा है। अब क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है फाइंड द जीरोस, हमको जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जो भी हमारे पास हैं उन सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हमको जीरोस फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या है। ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी पावर 2 हो, मीन्स सबसे बड़ी पावर 2 के रूप में हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। और उसका जीरोस फाइंड करने के बाद हम वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, यानी जीरोस और कोफिशिएंट का हम रिलेशन भी दिखाएंगे। हमको दिखाना है, तब जाके ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जैसे दिया है x² - 2x - 8, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 के रूप में है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अब क्या करते हैं, इसके इस वाले पार्ट को कहते हैं फर्स्ट टर्म, ये है लास्ट टर्म, और ये वाला क्या है मिडिल टर्म। फर्स्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है और मिडिल टर्म होता है। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोगों ने फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से इस नंबर का इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है तो -8 का जब 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आता है क्या -8, और यहाँ पे x² है तो ये x² यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों का। अब ये जो 8 है ना, ये वाला 8, इस 8 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि जिससे कि दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 8 × 1 = 8 आए, 8 × 1 = 8 आए, और प्लस करने पे या माइनस करने पे वो -2 आए। ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हम 4 और 2 ले सकते हैं। 4 और 2 लेने से हमको क्या फ़ायदा होगा कि 4 × 2 = 8 होगा, और 4 और 2 का माइनस करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन 4 में अगर 2 का माइनस कर देंगे तो प्लस का 2 आएगा, लेकिन हमको चाहिए माइनस का 2, इसलिए हम 2 में 4 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा -2। 2 में 4 का माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2। इसलिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे जो माइनस का 2x है ना, तो माइनस के 2x में जो -2 है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे x² प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस का 8। अब यहाँ पे अगर 4x में 2x को अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा प्लस का आएगा, प्लस का 2x, मीन्स ये हमारा गड़बड़ हो गया। प्लस का 2x के बजाय हमको माइनस का 2x लेना है, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे और यहाँ पे हम इसको 4 बना देते हैं। अब जब हम माइनस करेंगे ना तो यहाँ माइनस करने में ये माइनस का 2 आएगा हमारे पास। अब इनमें कुछ कॉमन लेते हैं
और इनमें कुछ कॉमन लेते हैं। अब यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे। 2 के पेयर में हम इसको कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा हमारा, और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस का 2। यहाँ पे आएंगे तो माइनस दोनों में कॉमन है और 4 भी दोनों में कॉमन हो जाएगा। 4 तो यहाँ है ही है, यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ बचेगा x और यहाँ माइनस चूँकि कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा प्लस, और यहाँ पे 4 2 जा 8। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो है, सॉरी रुक गया, ये कोई भी क्वाड्रेटिक, ये जो है पॉलिनोमियल्स जो है ये इज इक्वल टू यहाँ पे 0 करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखिए और इस वाले पार्ट में देखिए, तो दोनों पार्ट में x प्लस 2 हमारा कॉमन है, और x प्लस 2 कॉमन लेने पे यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे -4 बचा है। तो जब इसको करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए, अगर x - 4 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। और अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 आएगा। तो इसको आप मान लीजिए ये अल्फ़ा है और इसको मानिए कि ये बीटा है। अब चूँकि हमको इसमें रिलेशन भी दिखाना है, तो रिलेशन दिखाते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल्स है उसका जो बेसिक फार्मूला, जो कॉमन स्ट्रक्चर है उसको लिखते हैं। तो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल्स है हमारा, इससे इसको हमको कंपेयर करना है। कंपेयर किस लिए करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म है, यहाँ भी x² का टर्म है, यहाँ पे x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ पे x पावर 0 का टर्म है तो यहाँ भी x पावर 0 का टर्म है। तो इसलिए इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने से यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, x के साथ जो है वो b की वैल्यू होगी, और यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे वैल्यू आएगी। तो अब करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a। तो -b/a होता है, तो ये तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया। अब b क्या है, b यहाँ है जो x के साथ मल्टीप्लाई है। अब यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई -2 है, तो b की वैल्यू हो गई -2। और a क्या है, x² का टर्म है a, तो यहाँ पे x² का टर्म है 1। तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, जो हमारा हुआ वो हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये 2/1 हो गया। अब 2/1 जो है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 2। और जो अल्फ़ा और बीटा है हमारा ना यहाँ पे, इसको भी हम करेंगे। अल्फ़ा हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है, बीटा क्या है -2 है। तो ये क्या हो गया, 4 - 2 हुआ, 4 - 2 2 हो गया, 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा तो हमारा इक्वल आ गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा भी करते हैं, इसको भी करना है हमको। तो ये करेंगे तो ये होता है c/a। अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है। यहाँ पे c की वैल्यू, c देखिए c यहाँ पे है और यहाँ पे c -8 है, तो c की वैल्यू हो गई -8, और a की वैल्यू आप ऊपर से देख लीजिए, यहाँ पे a है, a की वैल्यू 1 रखा तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे आए तो 4 2 जा 8 हो गया, चूँकि माइनस लगा था तो माइनस है, और यहाँ पे ये -8 है। ये हमने यहाँ पे हमने जीरोस फाइंड किया, ये जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, ये जीरोस हैं और ये उनके बीच का रिलेशन है जो उसका कॉफिशिएंट है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट कहता है 4s² - 4s + 1। अब इसको 4
एस स्क्वायर, अब ये जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म है इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4 आता है। मीन्स 4 के ऐसे 2 पार्ट करेंगे जिसका कि प्लस या माइनस करने पे -4 आ जाए। तो यहाँ क्या होगा, 2 2 जा 4 हम कर सकते हैं, 2 2 जा 4 भी होगा और 2 और 2 4 भी होगा, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमको 4 माइनस का चाहिए, इसलिए माइनस का 2s फिर माइनस का 2s कर देंगे, तो ये माइनस का 4s हो जाएगा और +1 = 0 हो जाएगा। इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा और यहाँ 2 2 जा 4 और ये s से इसको डिवाइड करेंगे तो 1s बचेगा, तो ये हमारा आ गया। इसमें 2s पूरा पूरा हमने ले लिया था, इसलिए यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे -1 ले लिए क्योंकि 1 ही इन दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे 2s और -1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये 2s -1 ये जो बचा है ये, और इन दोनों में जो कॉमन है वो 2s -1 मीन्स 2s -1 = 0, 2s = 1 एंड s = 1/2। ये पहला वाला आया। और दूसरा जब लेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 2s -1 = 0, 2s = 1 और s = 1/2। इसमें से एक को मानते हैं अल्फ़ा और दूसरे को मानते हैं बीटा। फिर इसमें रिलेशनशिप दिखाने आएंगे तो हमको जो पॉलिनोमियल्स है उसका बेसिक स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, ax² + bx + c। और ये मैंने बताया किस लिए लिखते हैं, क्योंकि हमको इस वाले पॉलिनोमियल्स जो बेसिक है उससे कंपेयर करना होता है गिवन पॉलिनोमियल से। अब क्या करेंगे, पहले अल्फ़ा + बीटा लिखेंगे। अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से लेंगे जो 1/2 है और बीटा की वैल्यू भी यहाँ 1/2 ही है, तो 1/2 + 1/2 = b कितना है, b की वैल्यू क्या है, b यहाँ पे ये है जो x के साथ है और यहाँ पे जो s के साथ है वो b है, मीन्स -4 हो गया। अपान में a की वैल्यू a जो है x² का टर्म के साथ मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आएंगे s² के टर्म के साथ, तो 4 है। अब ये हाफ एंड हाफ 1/2 एंड 1/2 कितना होता है, तो 1 ही होता है, 1/2 1/2 तो 1 कर दिए, 1/1 कर दिए, और ये माइनस माइनस प्लस का 4 हो गया और नीचे भी 4 है, तो ये भी हमारा 1 हो गया। मीन्स ये कितना आया, 1 = 1, ये हमारा हो गया पहला। इसमें जब अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा = हो जाएगा c/a। तो अल्फ़ा भी हाफ है एंड बीटा भी हाफ है, और c की वैल्यू फाइंड करेंगे तो c की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 हो जाएगा। और a की वैल्यू तो यहाँ हमने पुट की है पहले से, तो a की वैल्यू यहाँ पे 4 है ये, तो ये कितना हो गया, 1/4 = 1/4 हो गया हमारा। यहाँ पे भी हमने जीरोस फाइंड किया पहले, उसके बाद यहाँ पे कोफिशिएंट का रिलेशन दिखाया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6x² - 3 - 7x। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसको सही से लगाएं, क्योंकि जो x की पावर होती है वो घटते हुए क्रम में चलती है, माइनस होते हुए चलती है। तो यहाँ पे x पावर 2 है, तो यहाँ पे अब x पावर 1 बचेगी, फिर x पावर 0 बचेगी। तो यहाँ पे 6x² किया, माइनस का 7x किया, -3 किया, तब ये जाके यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 6 3 जा कितना होता है, 18 होता है। 6 3 जा 18 हो गया, तो मीन्स 18 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करना है कि जिसमें हमारा -7 आ जाए। तो -7 लाने के लिए 9 2 जा 18 कर देते हैं, और 9 2 जा 18 में चूँकि हमको माइनस का चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं,
प्लस का 2x लिख देते हैं और 9 माइनस वाला कर देते हैं, तो ये जब माइनस होगा तो माइनस का 7 आ जाएगा। ये अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, 2 3 जा x और ये x आ जाएगा प्लस 1, और यहाँ पे माइनस दोनों में कॉमन है 3, तो 3 3 जा 9 x और प्लस का 1। अब इसमें यहाँ से 2x और यहाँ से -3 लेते हैं तो 2x -3 और यहाँ पे ये 3x प्लस 1 जो दोनों में कॉमन है वो आ गया। एक बार हम 2x -3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो 2x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू करते हैं तो ये 3/2 हो जाएगा। इसको हमने माना कि ये हमारा अल्फा है। बीटा हमको लेना है तो 3x प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, और 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। इसको हमको बीटा लेना है, ये हमारा बीटा है। अब क्या करेंगे, रिलेशन दिखाना है तो बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a हो गया। अल्फा कितना है यहाँ पे, अल्फा 3/2 है, बीटा -1/3 है, तो यहाँ पे अल्फा 3/2 हो गया, प्लस बीटा लिखे तो -1/3 हो गया, इज इक्वल टू -b लिखेंगे। -b का मतलब क्या है, b x का टर्म है तो यहाँ पे आएंगे x के टर्म में -7 है तो यहाँ पे लिख देंगे -7। a जो है x² का टर्म है तो यहाँ पे x² का टर्म है इसके साथ 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। इसको लिखेंगे 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6 का। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो गया, माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो गया, और इज इक्वल टू में 7/6 यहाँ पे है। ये माइनस करेंगे, 9 में 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये हमने निकाला अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे करेंगे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो ये हमारा आएगा c/a। अल्फा कितना है हमारे पास, तो 3/2 है। बीटा कितना है, तो बीटा हमारा -1/3 है। c कितना है, तो c ये है, c की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो ये हो गया -3 अपान में a की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं जो कि हमारे पास 6 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से 3 हमने काट दिया, 3 से 3 हमने काट दिया, यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, या ना काटिए, इसको काटना नहीं है, ऐसे ही आप रहने दीजिए। ये 3/6 ही रहेगा और ये भी 3 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3/6 हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का 3/6 है, तो ये दोनों जो है -3/6 -3/6 हो गया। अब आते हैं अगले पार्ट में जो कि फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आते हैं तो यहाँ है 4u² प्लस 8u, तो इसमें देखेंगे अगर तो 4u² प्लस 8u जो है हमारा, इसमें जब हम देखेंगे कि कोई हमारे पास कॉमन है तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन है, इसको हम इज इक्वल टू